क्वेश्चन नंबर 1, पूर्व मध्य काल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज का उत्थान हुआ? खरवार जनजातीय राज का उत्थान हुआ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, पाल सत्ता के पतन काल में मध्य बिहार में किस जनजाति ने अपना राज गठित किया? तो भार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, भार जनजाति ने। क्वेश्चन नंबर 3, 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में कौन राज संगठित हुए? तो चेरो राज। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, चेरो राज का संघर्ष किन मुस्लिम राजवंशों से था? तो ये तुगलकों से इनकी संघर्ष थी, सूर जो लोग थे उनसे थी, जिसमें कि शेरशाह सूरी थे, और मुगल। इन 3 लोगों से इनकी संघर्ष थी चेरो की, लोदी और नुहानी से नहीं था। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चेरो राज का संघर्ष किन मुस्लिम राजवंशों से था? तो तुगलक, सूर और मुगल से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, दलपत शाही का संबंध किस राज्य से है? तो उज्जैनिया राज्य से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, चेरो शासकों को शाहाबाद क्षेत्र से विस्थापित किया उज्जैनियों ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो चेरो शासकों से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश था? तो चेरो वंश। पाल वंश के उपरांत चेरो वंश ने शाहाबाद, सारण, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर के जिलों में अपनी सत्ता स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 9, किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की? फूलचंद। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? तो उज्जैनिया शासक के द्वारा हुआ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक था? तो संतन सिंह। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। संतन सिंह का मूल नाम देवराज था। यह उज्जैनिया, डुमराव, बक्सर एवं जगदीशपुर में एक महत्वपूर्ण शक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 12, भोजपुर के उज्जैनिया शासकों की राजधानी रही थी? तो ढावा भी रही थी, बिहटा भी रही थी और बक्सर भी रही थी। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, भोजपुर के उज्जैनिया शासक निम्न में से कौन नहीं थे? तो बाघमल नहीं थे, जबकि संग्रामदेव, राजा राम शाही और राजा नारायण मल ये भोजपुर के उज्जैनिया शासक थे, बाघमल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 14, चांद एवं मुंडन जो चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हैं, ये संबंधित थे? तो शाहाबाद के चेर से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बिहार में अफगान राज से रिलेटेड क्वेश्चंस और उसके हम लोग अब आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन थी नुहानी कबीले की। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो दरिया खां नुहानी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। हुसैन सरकी को पराजित कर इसे बिहार का प्रभारी बनाया गया था, यानी इसे दैट मीन्स दरिया खां नुहानी को बिहार का प्रभारी बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में नुहानी राज का संस्थापक था? तो मोहम्मद शाह नुहानी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। मोहम्मद खां लोहानी का असली नाम बहार खां था, इसे नुहानी भी कहते हैं। इसने दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। उत्तर बिहार का क्षेत्र सारण इत्यादि एक अन्य अफगानी नुसरत खां जो बंगाल का सुल्तान था के अधीन था। तो बिहार में नुहानी राज के संस्थापक मोहम्मद शाह नुहानी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मोहम्मद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया? तो जलाल खां को। जलाल खां जो था यह मोहम्मद शाह नुहानी का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 5, सूरवंश की स्थापना किसने की थी? शेर शाह ने की थी। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। शेर शाह सूरी सम्राट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। शेर शाह सूरी जो है 1540 में उन्होंने सूरवंश की स्थापना की थी और शेर शाह की मृत्यु जो है 1545 में हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो मोहम्मद नुहानी ने ही दी थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। एक शेर मारने के उपलक्ष्य में मोहम्मद नुहानी ने शेर खां की उपाधि दी किसको? फरीद को।
क्योंकि शेर शाह के जो बचपन का नाम था वो फरीद था। क्वेश्चन नंबर 7, शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे सासाराम के। क्वेश्चन नंबर 8, शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ? तो जलाल खां, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में शेर शाह का राजनैतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ? सूरजगढ़ का युद्ध, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया? चौसा के युद्ध में भी किया था। चौसा का युद्ध जो है 1539 में हुआ था और बिलग्राम या इसे ही कन्नौज का युद्ध करते हैं जो कि 1540 में हुआ था और ये लास्ट बैटल था शेर शाह और हुमायूं के बीच में। इसके बाद जो है हुमायूं भाग गया था और फिर शेर शाह ने सूरवंश की स्थापना की। इसलिए शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो दोनों युद्ध में किया था। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था और बिलग्राम या जिसे फेमसली कन्नौज का युद्ध कहते हैं 1540 में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, शेर शाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो तारीख़ दाऊदी में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 1541 में शेर शाह ने पटना को पटना की तरह डेवलप्ड किया। पहले पाटलिपुत्र था, उसे पटना बनाया 1541 में शेर शाह सूरी ने, जिसका कि वर्णन जो है तारीख़ दाऊदी में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12, शेर शाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई? तो कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के बाद, जो कि ऑलरेडी अभी हम लोगों ने देखा इसको कि 1540 में हुआ था हुमायूं और शेर शाह के बीच में, जिसमें कि शेर शाह जीत गए थे। क्वेश्चन नंबर 13, शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था सहसराम, जिसे आज सासाराम भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के रोहतास जिले में सासाराम स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार का अंतिम अफगान शासक था? तो दाऊद खां करारारी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। शेर खां का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है या सहसराम, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, शेर शाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? तारीख़ दाऊदी में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। तारीख़ दाऊदी की रचना जो है ये अब्दुल्लाह ने की है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है कि शेर शाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? तो तारीख़ दाऊदी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, शेर शाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया? तो जब्त प्रणाली की शुरुआत की गई, सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया गया और रुपया का प्रचलन हुआ। उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार राज्य में स्थित सासाराम जो रोहतास जिले में है के किले का निर्माण करवाया था? तो शेर शाह ने करवाया था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में या निम्न में से कौन सा कार्य शेर शाह द्वारा नहीं किया गया? तो इबादत खाना का निर्माण इनके द्वारा नहीं किया गया था, जबकि देश की भूमि का सर्वेक्षण और ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे सड़क ए आज़म कहा जाता है, इसका निर्माण कार्य जो है वो शेर शाह ने ही स्टार्ट किया था। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इसमें पूछा गया था कि शेर शाह के कार्य से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इबादत खाना का निर्माण इन्होंने नहीं करवाया था। क्वेश्चन नंबर 20, मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण करवाया था शेर शाह ने 1541 में। क्वेश्चन नंबर 21, सहसराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? तो सहसराम में इन तीनों के मकबरे हैं, शेर शाह के भी हैं, हसन खां सूर के भी हैं और इस्लाम शाह के भी हैं। क्वेश्चन नंबर 22, शेर शाह के मकबरा के संबंध में क्या सही है? तो उपयुक्त सभी है। यह झील के मध्य में स्थिर अष्टकोणीय आकार का है। यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है जिसके चारों ओर सीढ़ियां है। इसकी छत एक भव्य गुंबद के रूप में है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेर शाह ने, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख वडन किस अफगान शासक के समकालीन थे? तो ये शेर शाह और इस्लाम शाह के समकालीन थे, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, अष्टकोणीय मकबरे की श्रृंखला में अंतिम मकबरा है तो इस्लाम शाह का, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। शेर शाह के अधीन बिहार में कितनी सरकारें या प्रमंडल थी? तो 7 थी। क्वेश्चन नंबर 27, शेर शाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना व्यय हुआ था? तो 5 लाख, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है।